तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का एग्जाम जो कि अब की 10 तारीख को नवंबर महीने में है ना होना है, और लगभग सिलेबस हम लोगों का रीजनिंग का खत्म हो गया था। गणित में भी अंक गणित वाला पोर्शन लगभग खत्म है। आज रेखा गणित वाले हिस्से को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो आते हैं वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के, और महज 1-2 नियम है, उन्हीं नियम पे सारा कुछ होता है। ठीक है, तो हमको देखना है सवाल को लगाने के तरीके के बीच में जो भी नियम आएगा उसको मैं वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, ताकि अलग से बताने के लिए समय ना जाए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है संलग्न चित्र में कोण ए सी ए बी बराबर 50 अंश। यहाँ पर एक चित्र है, चित्र दिख रहा सबको, है ना। तो इसमें जो कोण सी ए बी है, सी ए बी कहाँ पे बन रहा है, सी ए बी ये वाला कोण, इसको बताया जा रहा है कि ये 50 अंश का है, तथा कोण ए बी सी यहां वाला कितने अंश का है, 70 अंश का है। तो ए डी बी की माप, ए डी बी कहां पे है, ए डी बी इस वाले कोण को पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे होगा ये, उससे पहले थोड़ा सा समझ लो। ये जो चतुर्भुज इसमें बना हुआ आपको दिख रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। कैसे चतुर्भुज है, तो कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, ये परिधि है इसका, देखो ये चतुर्भुज जो है इसके चारों शीर्ष कहाँ पे हैं, वृत्त की परिधि पे है ना, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। साथ ही साथ इसमें जो अंदर की बात ये है कि जो वृत्त है, अगर ये सफेद वाले लाइन को छोड़ दें, चक्रीय चतुर्भुज को छोड़ दें, तो आपको ये मिलेगा कि एक वृत्त है और फिर ए बी एक जीवा है, और जीवा के द्वारा परिधि पर एक कोण बनाया गया है, एक ये भी मिल रहा है ना। तो आप कोई भी चीज ना देखो, इसमें बस इतना देखो कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो अगर कोण ए 50 है, बी 70 है, तो कोण सी हम निकाल सकते हैं। कोण सी हो जाएगा 180 अंश में से हम घटा देंगे इन दोनों को, है ना। बात को समझो, त्रिभुज एबीसी में अगर हम कोण सी को निकालना चाहें, इस वाले कोण को, तो 180 अंश होता है तीनों का योग। तो अगर इन दोनों को घटा देंगे 180 अंश में से, तो ये वाला कोण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। या ऐसे यूं समझ लो, अगर दिक्कत है तो देखो ऐसे समझ लो, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी ए बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी कहो चाहे बी सी ए कहो, दोनों में ये कोण आ जाएगा। तो बी सी ए तीनों कोणों को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 180 अंश। सी ए बी आपको पता है कितना है, 50 है, और ए बी सी ये भी कितना है, 70 अंश, और बी सी ए ये वाला तो हमको निकालना ही है। तो कोण बी सी ए, इसका मान नहीं पता है हमें, बी सी ए बराबर कितना, 180 अंश। ये दोनों कितना हो जाएगा, 120 अंश, और प्लस कोण बी सी ए बराबर 180 अंश। तो कोण बी सी ए ये हो जाएगा कितना, ये उस तरफ चला जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो कोण बी सी ए कितना आ जाएगा, 60 अंश। ये वाला कोण हमको मिल गया, कितना निकला, ये 60 अंश। लेकिन हमको निकालना तो ये वाला है ना। ठीक है, अब ये वाला निकालना है, तो अब इसमें हम लगा देंगे चक्रीय चतुर्भुज वाला नियम। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग हमेशा जो है 180 अंश होता है। कोई भी चक्रीय चतुर्भुज चाहे जैसा बना हो, लेकिन उसके आमने सामने के जो सम्मुख कोण होंगे उनका योग कितना होता है,
80 होता है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना बचा होगा 120। तो एंगल ए डी बी बराबर 180 अंश माइनस ये वाला कोण, हाँ कोण बी सी ए, यानी कि 180 अंश माइनस 60 अंश, तो बराबर आ जाए कितना 120 अंश। तो विकल्प कौन सही हो जाएगा चौथा। ठीक है, अब इस वाले को देखो। अच्छा बताओ क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? ये नहीं है चक्रीय चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इसके 3 शीर्ष तो परिध पर हैं लेकिन चौथा वाला नहीं है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इसमें कह रहा है कि संलग्न चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, ये क्या है वृत्त का केंद्र है, तथा कोण ए ओ बी ये कोण कितने अंश का है 90 अंश का है, तो ए पी बी का मान होगा ए पी बी। इस वाले कोण को पूछ रहा है। अब यहां पर अगर आप सोचो कि हम चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से लगा दें तो गलत हो जाए, क्योंकि ये चक्रीय है ही नहीं है, ये चक्रीय नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक और नियम है वृत्त वाले में कि कोई भी जीवा केंद्र पर जितना कोण बनाती है उसका आधा परिध पर बनाती है। जैसे यह त्रिज्यखंड भी कह सकते हो। त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, यहां बनाता हूं, अगर ये वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, तो ये होती है जीवा। ये क्या होती है जीवा। अगर ये केंद्र पर जो भी कोण बनाएगी, अगर मान लो ये 60 अंश बना रही है तो इसका आधा परिध पर बनाएगी। कहां बनाएगी परिध पर, यहाँ 30 होगा, चाहे जिस जगह बनाए, चाहे यहाँ बनाए, सब कितने होंगे 30 होंगे, चाहे जहां पर बना दे सब कितने होंगे 30 होंगे। अब जैसे मैंने कहा था ये जीवा के लिए है ना, वैसे ही अगर जीवा ना भी होती, मान लो ऐसे वृत्त होता, तो ये होता है त्रिज्यखंड। ये क्या है त्रिज्यखंड। अब ये त्रिज्यखंड मान लो अगर हम यहाँ पे डाट करके एक जीवा बना भी तो सकते हैं, क्या नहीं बना सकते? तो ये जितना कोण यहाँ पे बनाएगा उसका आधा कहाँ बनाएगा ऊपर बनाएगा। ये बात पक्की है ना? तो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अब अभी देखो इसका त्रिज्यखंड यहां से आ रहा है ना, तो ये वाला कोण जितना होगा इसका आधा ये होगा 45। अरे इस वाले की बात करो, उधर वाला कोण नहीं, इधर कितना है टोटल 360 होता है। 360 में से ऊपर वाला जो है 90 है, तो इधर कितना बचा 270। 270 का आधा 135, ये वाला सही होगा। इसमें बात समझ में आई? हम अगर 90 को लेंगे तो हमने तो ये वाला त्रिज्यखंड ले लिया, ये वाला, ये जो बन रहा है ये वाला त्रिज्यखंड ले लिया। हमको कौन सा भाई, इसका आधा ये होगा। बात समझे? यहां वाले का तो आधा, अगर यहां पे हम कहीं बनाते ऐसे, ये यहां वाले का आधा तो ये होता। बात को समझे? समझ में आई बात? यहां जो बन रहा है कोण, इस वाले त्रिज्यखंड के द्वारा, इसके द्वारा जितना ये यहां बन रहा है इसका आधा ये होगा। ठीक, तो कोण ए पी बी अभी नहीं निकालेंगे, पहले कोण मतलब दीर्घ वृत्तखंड एओबी दीर्घ वाले का, इसको जो ये छोटा हिस्सा है, जैसे मान लो कोई वृत्त है, इसको अगर हम इसकी त्रिज्या से काट देते हैं तो काट के 2 टुकड़े हो गया ना, एक इधर वाला टुकड़ा और एक इधर वाला। तो ये जो छोटा होगा उसे लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और जो बड़ा होगा उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। लघु का कोण यहाँ पे रहेगा, दीर्घ कोण यहाँ पे रहेगा। टोटल 360 अंश होता है। ठीक है, टोटल कितना होता है 360। तो लघु और तो हम अभी दीर्घ की बात कर रहे हैं। दीर्घ एंगल ए ओ बी, ये कितना आ जाएगा भाई? टोटल 360 होता है, इतना 90 है, 90 घटा दोगे तो ये वाला मिल जाएगा ना, मिले कि नहीं मिलेगा? तो 90 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 270 अंश। अब एओबी हमको मिल गया है, तो हमारा नियम क्या कहता है
कि त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा परिध पर बना कोण होता है। अब इस त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर कितने का बनने लगा है, 270 अंश का, तो यही त्रिज्यखंड परिध पर कितना बनाएगा, इसका आधा। तो ये नियम होता है। हाँ, तो कोण ए पी बी हमसे पूछा जा रहा था, तो ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, जो ये, हाँ, इसका आधा होगा, मतलब कि दीर्घ कोण ए ओ बी का क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, 1/2 होगा, है ना। तो कोण ए पी बी बराबर 1/2। ये कितना आया था कोण, ये कितना आया था, 270। तो यहाँ 270 लिखेंगे और हल कर दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 35 1 कम 35, मतलब आ जाएगा 135 अंश। शॉर्ट में तो मैंने करके आपको दिखाया था, अगर ऐसे नजर दौड़ाओगे तो शॉर्ट में बड़े आराम से कर लोगे। आपको बस ये देखना है कि ये मिला, इसका आधा ये होगा। अगर ये 90 है, 360 में से घटा दोगे अगर 90 को, तो ये वाला मिल जाएगा, जस्ट इसका आधा ये, फट से 135, है ना। इस वाले में भी वही चीज था। अब आपको दिख रहा था कि ये त्रिभुज था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इन दोनों को जोड़ लिया, 7 5 12, 120 अंश हो गया, और 180 कुल होता है। तो 180 में से 120 घटाओगे, ये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। जब वो 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना।